साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में चीन और पाकिस्तान को एक करारा झटका लगा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान भारत के प्रभाव को खत्म करने के लिए एक नया रीजनल ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे वो सार्क के ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करना चाह रहे थे, लेकिन नेपाल ने इस प्लान पर ऐसा ब्रेक लगाया है कि चीन और पाकिस्तान दोनों हक्के बक्के रह गए। नेपाल ने साफ कह दिया है कि साउथ एशिया में कोई भी ब्लॉक बिना भारत के कभी कामयाब नहीं हो सकता। ऐसे में यह एक बार फिर से क्लियर हो गया है कि साउथ एशिया की एक ही पावर है और वो है भारत, जिसे बाईपास नहीं किया जा सकता। वैसे तो साउथ एशिया का अपना एक ब्लॉक है ही, जिसे सार्क कहा जाता है। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसे साल 1985 में बनाया गया था ताकि साउथ एशिया के देशों के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में समन्वय हो सके। इस ब्लॉक में 8 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और अफगानिस्तान शामिल हैं। भारत इस संगठन में बिग ब्रदर की भूमिका में था। ऐसा इसलिए क्योंकि सार्क की संस्थाओं और कार्यक्रमों को फंड करने में भारत का साझा खर्च में योगदान लगभग 40% से ज्यादा था। भारत ने कई सार्क प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त फंडिंग भी दी, जैसे सार्क यूनिवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, एग्रीकल्चर सेंटर। भारत ने सार्क देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण सुविधा, टेक्निकल एड और स्कॉलरशिप जैसे कई तरीके से मदद की। भारत ने सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च किया, जिससे दक्षिण एशिया के छोटे देश जिनके पास स्पेस तकनीक नहीं थी को भी संचार, मौसम और शिक्षा में मदद मिले। कोविड के समय भी भारत ने सार्क देशों को दवाइयां, वैक्सीन और मेडिकल सप्लाईज भेजी। साथ ही भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में $10 मिलियन का योगदान भी दिया था, जो सबसे ज्यादा था। यह संगठन दक्षिण एशिया के विकासशील देशों को उभरने का मौका दे रहा था। भारत का इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में बढ़ रहा था और यही कारण था कि पाकिस्तान इसमें बाधा पहुंचाने लगा। पाकिस्तान हर बार टेररिज्म पर कड़े शब्दों वाले प्रस्तावों का विरोध करता था। भारत जब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाता तो पाकिस्तान इसे पॉलिटिकल कहकर ब्लॉक कर देता था। भारत सार्क में सड़कों, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने की कई प्रपोजल जैसे मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट्स, रेलवे एग्रीमेंट लाता था। बाकी सभी देश इन प्रोग्राम से सहमत थे, लेकिन पाकिस्तान अकेले विटो लगाकर इन प्रस्तावों को रोक देता था। पाकिस्तान ने सार्क सैटेलाइट में हिस्सा लेने से भी इनकार किया था। सार्क की कार्यप्रणाली कंसेंसस पर आधारित होती है, यानी सभी देशों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान कोई ना कोई अड़चन डालता रहता था, जिस वजह से सार्क रीजन में आर्थिक एकीकरण आगे नहीं बढ़ पाया। भारत और सभी देशों को समझ आ गया था कि पाकिस्तान के साथ सार्क कामयाब नहीं हो सकता। फिर साल 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क समिट का बहिष्कार किया। भारत के साथ बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विरोध जताया और समिट रद्द हो गया। तब से अब तक सार्क का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया है। आज पाकिस्तान और चीन इसी वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं, अपना एक ब्लॉक बनाकर जिसमें भारत ना हो। इस संगठन का फिलहाल अभी कोई नाम नहीं है, लेकिन चीन चाहता है कि उसकी इस योजना में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश शामिल हों। चीन इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का रीजनल एक्सटेंशन बनाना चाहता है। ऐसा करके वो भारत का साउथ एशिया में प्रभाव खत्म करना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में उसकी पकड़ मजबूत हो। चीन का अफगानिस्तान को अपने BRI प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के पीछे की मंशा भी यही है, लेकिन चीन की यह योजना सफल होती नजर नहीं आ रही। नेपाल ने साफ साफ कह दिया है कि हम उस रीजनल ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें भारत शामिल नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिण एशिया में किसी भी गुट की सफलता तभी मुमकिन है जब उसमें भारत हो। नेपाल ने साफ कर दिया है कि दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में भारत एक इंपॉर्टेंट पिलर है, जिसके बिना कोई भी क्षेत्रीय सहयोग कभी सफल नहीं हो सकता। चीन के लिए यह एक डिप्लोमेटिक सेटबैक है, क्योंकि उसकी कोशिश भारत को रीजनल आइसोलेशन में डालना था। चीन चाह रहा था कि वो भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में लाकर एक ऐसा गुट बना ले जिसमें वो इकोनॉमिक एड, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोन्स के जरिए अपना प्रभाव जमाए। पाकिस्तान इसे एक डिप्लोमेटिक जीत के रूप में पेश करना चाहता था। सार्क के ठप होने का फायदा उठाकर भारत मुक्त साउथ एशिया का सपना देख रहा था, लेकिन नेपाल ने इससे साफ इनकार कर दिया और यह बता दिया कि दक्षिण एशिया भारत के बिना अधूरा है। दूसरी तरफ भारत की रणनीति साफ है, ना तो वो सार्क को जबरदस्ती रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है और ना ही दूसरों के ब्लॉक बनाने से घबरा रहा है। भारत ने पहले ही बिम्स्टेक और IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे विकल्पों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों ही स्तर पर ज्यादा बैलेंस्ड और इंडिया सेंट्रिक हैं। दक्षिण एशिया के देश भी यह जानते हैं कि उन्हें आखिर में इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और कल्चरल प्रॉक्सिमिटी भारत के साथ ही मिलेगी। इसके अलावा सभी देश आज चीन की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी से भली भांति परिचित हैं, जिसके जरिए चीन छोटे देशों को लोन देकर अपने जाल में फंसा लेता है।